Hello dear learners, this is Mr. कैलाश तिड़के, lecturer in English and Communication Skills. आज हम बहुत ही important topic पे बात करने जा रहे हैं, that is what is difference between kindly and please. बहुत बार लोग kindly and please ये दोनों words का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि in written communication or maybe in oral communication, it is very important to use these adverbs in the proper manner. That's why today I am going to discuss about this important difference, that how to use kindly and how to use please, or where to use kindly and where to use please, or who can use kindly and who can use please. So let's start. Now friends, you might be knowing the meaning of the word kindly and please. आप सबको पता है कि ये kindly का मीनिंग क्या है और please का मीनिंग क्या है. अब काइंडली का मतलब होता है कि एक किसी को रिक्वेस्ट करते समय हम अब अगर किसी से मेहरबानी आपको पाना है तो आप काइंडली का इस्तेमाल करते हैं. यानी कि काइंडली ये एक सेमी फॉर्मल वर्ड है, सेमी फॉर्मल वर्ड बोलेंगे हम उसे, क्योंकि काइंडली का इस्तेमाल ज्यादातर हायर अथॉरिटी के लोग ही करते हैं. देखेंगे हम वो कैसे करते हैं. इट इज यूज टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट एंड हैज मोर इमोशंस. देखो ज्यादातर आपकी इमोशंस इसमें एक्सप्रेस होते हैं, इसलिए काइंडली का यूज किया जाता है. अभी काइंडली का इस्तेमाल कौन करता है और किस तरीके से होता है. देखो, काइंडली इज यूज्ड फॉर पोलाइट इंस्ट्रक्शंस बाय हायर अथॉरिटीज लाइक बॉस, योर डायरेक्टर, मैनेजर, or those who are on the higher position. They can use kindly for the subordinate. Kindly do the needful, kindly do this, kindly follow the instruction. Like this you can use the word kindly. As I told, kindly is a semi formal word. Actually it is not completely formal word. अभी हम प्रोफेशनल लैंग्वेज का जब इस्तेमाल करते हैं तब हम फॉर्मल का ही ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी को रिक्वेस्ट करनी होती है, तो जब हायर अथॉरिटी को पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है तब हम काइंडली का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप बॉस है, अगर आप हायर अथॉरिटी है, आप कलीग है, तो आप काइंडली का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि नहीं करना चाहिए. आप नहीं कर सकते इसका मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि काइंडली का इस्तेमाल इन्होंने नहीं करना चाहिए, लेकिन एज अ लैंग्वेज रूल यू कैन not use this particular word for your colleagues. Okay, you can use kindly do the needful. ये कौन यूज कर सकता है, क्योंकि it is a polite instructions. क्या है ये? polite instructions given by higher authorities. आपका बॉस आपको कह सकता है, या kindly follow the instructions. इस तरीके से kindly का यूज किया जाता है. अब ये kindly जो वर्ड है ये अभी यहाँ पर एडवर्ब बोल के यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन kind ये जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है. ठीक है, तो काइंड हम एडजेक्टिव बोल के भी यूज कर सकते हैं, या किसी को हम अगर मेहरबान तरीके से, अगर किसी को हमें रिक्वेस्ट करना है कि मुझ पे मेहरबानी करो, या डू दिस फॉर मी, तो इस तरीके से हायर अथॉरिटी हमें यूज कर सकते हैं. ओके, सो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द वर्ड काइंडली. नेक्स्ट वर्ड इज प्लीज. अभी देखो, प्लीज ये भी वर्ड क्या है, एक एडवर्ब है. अभी प्लीज एडवर्ब भी है और प्लीज इसका इस्तेमाल वर्ब बोल के भी होता है. प्लीज, आई एम प्लीज टू नो, आई एम प्लीज टू, आई एम हैप्पी टू शेयर, ऐसा हम जब बोलते हैं ना, तो आई एम प्लीज्ड, आई एम प्लीज्ड. यहां पर प्लीज का मतलब क्या है कि यहां पर एक वर्ब बोल के यहां पर काम कर रहा है. लेकिन ये जो वर्ड है अभी हम जिसका यूज देखने जा रहे हैं, ये वर्ड है एडवर्ब. अब देखो, इट इज यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करते समय हम ये यूज कर सकते हैं. इट इज अ फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट. वन कैन मेक दिस काइंड ऑफ रिक्वेस्ट टू एनीवन. लेकिन आप हायर अथॉरिटी को ऐसा नहीं बोल सकते कि यू प्लीज सॉरी काइंडली डू दिस फॉर मी. ऐसा नहीं बोल सकते आप, प्लीज डू दिस फॉर मी और प्लीज डू इट फॉर मी. इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है. इट इज कॉमनली यूज्ड इन वेरियस सिचुएशंस बाय पीपल. देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी सिचुएशंस में ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है. क्यों किया जाता है? तो दिस इज अ काइंड ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट. ओके, तो पोलाइट रिक्वेस्ट किस तरीके से की जाती है? फॉर एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प मी, प्लीज इन्फॉर्म हर, प्लीज डू दिस, प्लीज डू दैट. इस तरीके से अगर आप सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट अगर आप है, तो इस तरीके से आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इन रिटन कम्युनिकेशन as well as in oral communication you should use
प्लीज एंड काइंडली इन दिस मैनर। आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बार अगर आप काइंडली प्लीज अगर गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, या आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो सरासर गलत है। अभी देखो, नॉट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट बट इन द यूरोपियन कंट्रीज they are very particular about their language, especially in America. I have seen one example. I was going through one of the magazine, and there I saw some dialogues between a manager and his subordinate. There I could find that they are very particular about this particular language, because when subordinate is talking like that, kindly do it for me, then that time that manager was asking, don't instruct me, instead you can request me। यानी कि आप मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते। तो हम प्लीज का इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं, लेकिन काइंडली का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो देखो, वेयर डू वी कमिट मिस्टेक्स। देखो, पीपल जनरली से काइंडली प्लीज हेल्प मी, इस तरीके के सेंटेंस भी मैंने बहुत बार देखे हैं। तो दोस्तों, मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली प्लीज हेल्प मी इस तरीके का सेंटेंस मत यूज कीजिए, क्योंकि ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग एंड दिस काइंड ऑफ सेंटेंस डजंट एग्जिस्ट इन इंग्लिश। ये इंग्लिश में इस तरीके का सेंटेंस है ही नहीं। तो आप इसके बजाय क्या यूज कर सकते हैं, प्लीज हेल्प मी। अगर आप सबऑर्डिनेट है तो प्लीज हेल्प मी बोल सकते हैं। अगर आप अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी है, आप बॉस है, तो आप यूज कर सकते हैं काइंडली डू इट फॉर अस। सो इस तरीके से हम काइंडली और प्लीज ये दोनों वर्ड का इस्तेमाल करेक्ट तरीके से कर सकते हैं। ओके, बट रिमेंबर, डोंट यूज काइंडली एंड प्लीज इन वन सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में मैंने बहुत बार देखा है, इसलिए दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन माई डियर फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई डोंट यूज काइंडली एंड प्लीज इन वन सेंटेंस और इन अ सेंटेंस और एट वंस। ओके, so I hope you understood this well and will use it in the proper manner. Thank you so much. Like, share and subscribe to my YouTube channel eLearn English. Thank you.